हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे भूतिया नगरी चैनल में स्वागत है। आज मैं एक रहस्यमय घटना सुनाने जा रही हूँ। रूट नंबर 375। यह एक रात की रहस्यमय कहानी है जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। यह कहानी चीन के बीजिंग शहर से शुरू हुई थी। नवंबर का महीना था, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और बाहर कोहरा भी था। उसी रात रूट नंबर 375 की एक बस अपने समय पर चीन से यानमिंग हॉन बस टर्मिनल से शियांगशान के लिए निकलती है। बस पूरी यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर के बाद यात्री अपने अपने स्टॉप पर उतर रहे थे। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर ही बचे थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था और जिस रास्ते से यह बस जा रही थी वह रास्ता गांव और जंगल के बीच होता हुआ जाता है। एक या दो स्टॉप के गुजर जाने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ एक वृद्ध महिला और एक 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और लड़का साइड वाली सीट पर और वृद्ध महिला लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे। फिर बस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस का अंदर का माहौल शांत होता है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर कोहरा ज़्यादा था। 4 स्टॉप निकल जाने के बाद सड़क के किनारे 2 लोग नजर आते हैं। उन लोगों को देख ड्राइवर ने सोचा कि बस नहीं रोकूंगा क्योंकि जहां वो खड़े थे वहां कोई बस स्टॉप नहीं था। महिला कंडक्टर के समझाने के बाद ड्राइवर ने बस रोकी। महिला बोली, इस रूट की ये लास्ट बस है और उन लोगों को कोई दूसरी बस नहीं मिलेगी। बस रुकते ही वो दोनों लोग बस पर चढ़ जाते हैं। मगर तभी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो 2 नहीं 3 लोग थे। उन लोगों ने तीसरे व्यक्ति को कंधे पर चढ़ा रखा था। ये देखकर बस में बैठे लोगों के होश उड़ गए। उसमें से 2 लोगों के चेहरे सफ़ेद थे। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे था और बाल बिखरे थे। उसका चेहरा ढका हुआ था। उन लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। यह तीनों पैसेंजर पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में इन लोगों को देखकर अशांति ना फैले इसीलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हैं और देर रात होने की वजह से उन लोगों को कपड़े बदलने का टाइम ना मिला हो। अब उस बस में कुल 9 लोग सवार थे। उसमें जो वृद्ध महिला थी वह बार बार मुड़कर देख रही थी। फिर एक बस स्टॉप पर कपल उतर जाता है और अब उस बस पर 7 लोग सवार थे। फिर 2 या 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद वृद्ध महिला चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, इसने मेरा पर्स चुराया है। फिर महिला कंडक्टर उस वृद्ध महिला को बोलती है कि ये आपके आगे बैठा है, ये पर्स कैसे ले सकता है। पर यह वृद्ध महिला नहीं मानती और बोलती है कि मैं उसको पुलिस के हवाले कर दूंगी और वह बस रुकवा कर लड़के के साथ अगले बस स्टॉप पर उतर जाती है। बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ती है। अपनी साथ हुई इस घटना को से परेशान लड़का बोलता है, मैंने आपका पर्स नहीं लिया। आप मेरे पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। आपने मुझे यहाँ क्यों उतारा है? यहाँ कौन सा पुलिस स्टेशन है? फिर वृद्ध महिला लंबी सांस भरते हुए बोलती है, यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, ना कि तुमने मेरा पर्स चुराया है। तुम्हें याद है वो 3 लोग जो लास्ट में बस पर चढ़े थे? मुझे उन पर पहले से ही शक था और पूरे रास्ते भर उन लोगों को देख रही थी। मैंने देखा तेज हवा चलने की वजह से उनके कपड़े उड़ रहे थे। मैंने देखा उन लोगों के पैर ही नहीं थे। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। इसलिए मुझे बस से जितनी जल्दी हो सके नीचे उतरना था। इसलिए मैंने तुम पर पर्स चुराने का इल्ज़ाम लगाया। वृद्ध महिला और लड़का दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी आपबीती सुनाते हैं, पर पुलिस वाले उन लोगों पर विश्वास नहीं करते। अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि यानमिंग
हॉर्न बस फ्रगनाट हिल तक जाने वाली रूट की बस नंबर 375 गायब है। वह अपने टाइम पर नहीं पहुंची। पुलिस को समझ आ गया कि वह वृद्ध महिला और लड़का सच बोल रहे थे। उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उन लोगों की बातें रिकॉर्ड करते हैं। देखते ही देखते यह खबर पूरी विजिंग में आग की तरह फैल जाती है। रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफ़ी छानबीन करने के बाद कुछ पता नहीं चलता। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और बस को निकालती है। पुलिस यह देखकर चौंक जाती है कि यह वह बस है नंबर 375। यह बस फ्रगनाट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर नदी में मिली। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से निकालती है। बस के अंदर कुल 2 लोग मरे हुए थे और जिनमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर की लाश मिली। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन दोनों की लाशें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाकी की 3 लाशें पूरी तरह से सड़ी हुई थी। उन लाशों से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। और भी चौंकाने वाली बात सामने आई कि जैसे कि उसमें इतना फ्यूल ही नहीं था कि वह 100 किलोमीटर तक जा सके। छानबीन के बाद पता चलता है फ्यूल टैंक खोला तो उसमें फ्यूल की जगह ताज़ा खून था। रूट में जितनी भी सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी और डरावनी घटना बनी। वृद्ध महिला और लड़के की किस्मत अच्छी थी कि वो लोग बच गए, परंतु आज भी सबके मन में यह सवाल है कि वे आखिर कौन थे। वो 3 लोग, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो सचमुच भूत थे? आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी अपना ध्यान रखना। इसी तरह से मैं आपके लिए सच्ची कहानी लेकर के आऊँगी। टिल देन बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।